नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जहां पर हमने टोटल वर्क को एलसीएम मानकर प्रश्नों को हल किया था। तो आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क टॉपिक के जो क्वेश्चन है उसको रेशियो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस में हमको ये रेशियो मेथड है जो अप्लाई करना है, कहाँ पर ये जो रेशियो मेथड है ये अप्लाई होगा, और किस प्रकार के क्वेश्चन में जो हमने एलसीएम को टोटल वर्क मानकर चला था ये वाला जो मेथड है ये यूज़फुल होगा। तो सारे कॉन्सेप्ट पर आज हम यहाँ पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है रेशियो मेथड, इस पर हम यहाँ पर डिटेल में इसका जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी बराबर आपका क्या होता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका वर्क अपॉन टाइम, है ना। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। अब जब आपका वर्क कांस्टेंट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में अगर आपका डिफरेंट केसेस दिया है, आप अलग अलग डिफरेंट कंडीशन ले रहे हैं, डिफरेंट केसेस आप कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पर वर्क आपका समान हो, यानी जो कार्य है वो समान हो, वर्क आपका कांस्टेंट हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका एफिशिएंसी है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। मतलब एफिशिएंसी में जो भी परिवर्तन आएगा उसके विपरीत परिवर्तन आपको टाइम में देखने मिलेगा। टाइम में जो भी परिवर्तन आएगा उसके विपरीत परिवर्तन आपको एफिशिएंसी में देखने मिलेगा, है ना। तो मतलब चेंज इन एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम। फॉर एग्जांपल, एफिशिएंसी अगर बढ़ेगा तो क्षमता बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, और अगर क्षमता कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 100 रोटी अगर आपको बनाना है या किसी पर्सन को 100 रोटी बनाना है। अब यदि उसी 100 रोटी को कोई दूसरा पर्सन बनाएगा जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो यदि उस पर्सन का, जिस पर्सन को 100 रोटी बनाना है, उसका क्षमता अगर बढ़ गया, या कोई ऐसा पर्सन उस 100 रोटी को बनाता है जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो समय क्या होगा, उसको कम लगेगा। भाई जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम करेगा। और सपोज उसी 100 रोटी को अगर ऐसा कोई पर्सन बना रहा है जिसकी क्षमता कम है, जिसका एफिशिएंसी कम है, तो उसको समय ज़्यादा लगेगा, है ना भाई। कम एफिशिएंसी से काम करेगा, उतना क्षमतावान नहीं है यदि वो व्यक्ति, तो उसको समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर ना एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, एफिशिएंसी कम होगा तो टाइम यहाँ पर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी में जो भी चेंज होगा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम में जो भी चेंज होगा। तो इसी प्रकार से जो आपका एफिशिएंसी का रेशियो है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ अ टाइम, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर टाइम का जो रेशियो है आपका ए बाय बी है, ए अनुपात बी है, तो एफिशिएंसी का रेशियो इसका इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम का रेशियो ए अनुपात बी है तो एफिशिएंसी का रेशियो बी अनुपात ए हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो रेशियो वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके टाइम एंड वर्क टॉपिक के क्वेश्चन को रेशियो मेथड से हमको हल करना है ना। देखो इसको मैं मैथमेटिकली भी आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो इसको मैं और आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं यहाँ पर पहला कंडीशन ले लेता हूँ। पहले कंडीशन का एफिशिएंसी E1, तो ये हो जाएगा E1 बराबर W1 अपॉन T1। अब यहाँ से अगर हम W1 निकालेंगे तो E1 इंटू T1 बराबर W1 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड केस का एफिशिएंसी E2 ले लेते हैं, तो E2 बराबर W2 अपॉन T2 हो जाएगा। तो E2 इंटू T2 बराबर क्या हो जाएगा, W2। अब दोनों केस में अगर वर्क समान है ना, दोनों केस में अगर वर्क सेम है तो W1 बराबर W2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि E1, यहाँ पर हम लिख सकते हैं E1 इंटू T1 बराबर E2 इंटू T2। अब E1 यहाँ पर E2 नीचे चला जाएगा और ये T2 बाय T1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टाइम का रेशियो T1 बाय T2 है, इसका आप इन्वर्स करोगे तो T2 बाय T1 आएगा। ये किसके इक्वल हो रहा है, ये किसके बराबर हो रहा है, E1 बाय E2 के। तो यहाँ पर ना जो टाइम का रेशियो है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एफिशिएंसी के रेशियो के।
इसको आप और इस तरीके से भी दिखा सकते हो, E1/E2 बराबर 1/, ये T2 नीचे चला जाएगा, T1/T2। तो देखो T1/T2 आपका टाइम का रेशियो है, इसको आपने 1 करके इसका इन्वर्स किया है तो किसके बराबर आ रहा है, एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए, अगर मैं T1 को A ले लेता हूँ, T2 को B ले लेता हूँ, तो टाइम का रेशियो कितना है आपका, A/B। तो एफिशिएंसी का रेशियो E1 बराबर आपका कितना आ रहा है, B आ रहा है, और E2 बराबर A आ रहा है। तो एफिशिएंसी का रेशियो आपका क्या आ रहा है, B/A। तो यहाँ पर जो हमारा कंडीशन है, इस कंडीशन को हमको यहाँ पर जो हमने ये मेथड अप्लाई किया है, ठीक है, इस तरीके से हमको क्या करना है, इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है ना। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अब देखिए, यहाँ पर आप इसको एक तरीके से आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे भी दिखा सकते थे। यहाँ पर मैं आपको एक और इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखा सकते थे। देखिए, एफिशिएंसी का रेशियो लिखते हैं, एफिशिएंसी क्या होगा, W/T1, और W1/T1 सेकेंड केस का W2/T2। वर्क सेम है दोनों कंडीशन में, वर्क कैंसिल हो जाएगा। अब T1 को हमने क्या लिया था, T1 को हमने क्या लिया था, T1 को मैं A मान लेता हूँ, यहाँ पर A लिया था, T2 को हमने B लिया था। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखा सकते हो। बाद में आप सॉल्व करोगे तो B/A ही आएगा, है ना। देखिए, चलिए इसको मैं आगे और सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर को A और B है, इसको हटाना है, तो A और B दोनों किससे कैंसिल होगा, या A और B यहाँ पर जो है ये किससे, ये A और B को अगर हटाना है तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो A और B दोनों से कटेगा, है ना, या दोनों से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों A और B से दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर A/B कर देंगे तो A/B क्या होगा, A और B दोनों से पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर ना AB से इंटू कर देंगे तो AP/A और AB/B। तो यहाँ पर A कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B/A। तो आखिर बाद में आप सॉल्व करोगे तो B/A ही आएगा, है ना। और आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर दिखाना है तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। एफिशिएंसी का जो रेशियो है, ये अगर टाइम का जो रेशियो है आपका A/B है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/A/1/B। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर आपको शो करना है तो एफिशिएंसी का जो रेशियो है आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा, ये तो 2 कंडीशन है उसके लिए है। अगर 3 कंडीशन है तो हमको क्या करना है, 3 कंडीशन के लिए यहाँ पर 1/A/1/B/1/C हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 कंडीशन के लिए था, 3 कंडीशन के लिए 1/A/1/B/1/C भी लिख सकते हो। 4 कंडीशन होगा तो 1/A/1/B/1/C/1/D ऐसा भी लिख सकते थे। फिर यहाँ पर ऐसी वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी, ऐसी वैल्यू को सभी इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो चारों से क्या हो, पूरी तरह से विभाजित हो जाए या चारों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आपको 2-2 करके निकालना पड़ेगा। A/B है टाइम का रेशियो, तो फिर एफिशिएंसी का रेशियो B/A हो जाएगा। फिर टाइम का रेशियो B/C है तो एफिशिएंसी का रेशियो C/B हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा एक एक स्टेप करके नहीं करना है तो डायरेक्टली आप 3 कंडीशन के लिए इस तरीके से शो करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अभी मैं आपको इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर तरीके से, है ना, और क्लियर वे में आपको समझ आएगा। तो चलिए अब हम हमारे प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि A और B मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं और B और C मिलकर इसे 8.75 दिन में पूरा कर सकते हैं। A अकेला वही कार्य 10.5 दिनों में पूरा कर सकता है, तो C अकेले उस कार्य के समान दुगने कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, आप ये जो रेशियो मेथड है ये कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो, जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो काफ़ी बड़ी हो और एलसीएम निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप रेशियो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड का यूज़ करके जो आपकी वैल्यू आती है रेशियो के फॉर्म में, उसको आप उसके लोवेस्ट टर्म्स में लिख करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आसान हो जाता है। छोटी वैल्यू लेने से या वैल्यू को रिड्यूस करने के बाद जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो
आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप प्रश्न को रेशियो मेथड का यूज़ करके बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे समय दिया है 30 दिन और 20 दिन दिया है, तो यहाँ पर मैं 30:20 को रिड्यूस करके 3:2 3:2 भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं 3:2 लिख के वैल्यू को रिड्यूस करके अगर प्रश्न को हल करता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आसान हो जाएगा और प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान तरीके से हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में भी वैल्यू फ्रैक्शन डेसिमल के फॉर्म में इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा। फिर हो सकता है अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे को यहाँ पर काफ़ी समय लग जाएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेशियो मेथड यूज़ करके इस प्रश्न को हल करूँगा। तो यहाँ पर जो मेरा समय है वो बचेगा और जो प्रश्न है वो बहुत आसानी से हल हो जाएगा, है ना। और जहाँ पे आपको एलसीएम निकालते बन रहा है वहाँ पर बिल्कुल आपको एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकालते बन रहा है वहाँ पर, जहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर फिर आप जो बेसिक मेथड है वही यूज़ करें। उसी मेथड से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा, है ना। लेकिन जहाँ पर एलसीएम निकालने में दिक्कत हो वहाँ पर फिर आप क्या करें, रेशियो मेथड का यूज़ करें। देखिए यहाँ पर मैं सबका समय लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या दिया है, a+b दिया है। a+b का कितना दिन दिया है, a+b का यहाँ पर दिया है 7 डेज, 7 दिन। तो मैं इसको रेशो के फॉर्म में लिख लेता हूँ, 7 लिख लेता हूँ। और यहाँ पर फिर क्या दिया है, b और c का कितना दिन दिया है, 8.75 डेज दिया है। तो इसको मैं डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। तो 875/100 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 लगेगा। अब इसके बाद ए का अकेले का दिया है, तो यहाँ पर क्या बोला है, ए अकेले कितने दिन में करेगा, 10.5 दिनों में करेगा। तो इसको मैं 105/10 लिख लेता हूँ फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 से कटेगा रिड्यूस करेंगे, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35 और यहाँ पे 15 7 105। तो ये रिड्यूस हो गया। अब और हम इसको और रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 5 125, 25 4 100, ठीक है। और ये 5 3 15, 5 2 10। तो टाइम का जो रेशियो है ये हमारा क्या आ जाएगा, 1:5/4:3/2। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपकी वैल्यू a:b:c के फॉर्म में दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर टाइम का रेशियो a:b:c है तो आप एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/a:1/b:1/c, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे या फिर हम इसका इन्वर्स कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, यहाँ पर 4/5 हो जाएगा और यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर 5 और 3 को हटाना है, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिससे 5 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। 15 जो है वो 5 से भी विभाजित हो जाएगा पूरी तरीके से और 3 से भी विभाजित हो जाएगा पूरी तरीके से। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पर 15 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 15 जब 4/5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 15 × 4/5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12, है ना। देखिए 15 × 4/5 आप कर दोगे तो 5 तिया 15, 3 चौक ये हो जाएगा 12, ठीक है। 15 को फिर इससे कर देंगे 2/3 से, तो कितना हो जाएगा आपका 10, है ना भाई। देखिए 15 × 2/3 कर देंगे तो 3 5 15, 5 2 10। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो अब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना, इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। एलसीएम तो यहाँ पर भी आपको लेना पड़ा, लेकिन यहाँ पर बड़ी वैल्यू नहीं थी। अगर बड़ी वैल्यू आती तो हमको दिक्कत हो जाता। अब देखिए यहाँ पर ना जो बड़ी वैल्यू आती तो हमको यहाँ पर दिक्कत हो जाता। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पर हमको a+b+c कितना दिया, एफिशिएंसी कितना दिया है। यहाँ पर जो 15 12 और 10 आया, हम इसको क्या करेंगे, एक दिन का कार्य मान लेते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, 1 घंटा भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पर क्योंकि मेरे को यहाँ पर सब डेज में दिया है तो मैं इसको एक दिन का कार्य मान लेता हूँ। तो a और b एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 15, मतलब a+b की वैल्यू 15 हो गई। और b और c यहाँ पर क्या दिया, b और c एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो b और c का दिया तो 12 हो गया। फिर उसके बाद a का अकेले का कितना दे दिया, एक दिन में 10, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा था a+b, a+b+c/a। अब देखिए यहाँ पर a 10 है और a+b 15 है। अगर a+b बराबर आपका 15 है, जिसमें से a 10 है तो b कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाए, b कितना हो जाएगा 5, b कितना हो जाएगा 5। भाई 10 में 5 प्लस करोगे तभी 15 होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, b+c आपका कितना है 12 है, तो b+c आपका 12 आ रहा है, जिसमें से b 5 है तो c कितना होगा 7। भाई c 7 होगा ना, तभी तो 7 + 5 12 होगा।
तो यानी बी का एफिशिएंसी यानी बी का एक दिन का कार्य सी का एफिशिएंसी यानी सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया 7 है ना। बी का तो 5 है, सी का कितना है 7। हमको प्रश्न में क्या बोला है, सी अकेले उस कार्य के समान दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। मतलब सी का एफिशिएंसी चाहिए, सी का एक दिन का कार्य चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर बता पाएंगे ना कि संपूर्ण कार्य के समान दुगने कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए सी का एक दिन का कार्य मान लेते हैं, सी का एक दिन का कार्य यानी सी का एफिशिएंसी हम क्या मान लेते हैं 7, या सी का एफिशिएंसी 7 है, एक दिन का कार्य है। अब सी को कार्य करना है तो कौन सा कार्य करना है, तो देखिए यहाँ पर हम कुल कार्य भी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं 15 कार्य, सी प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं 15 कार्य, ये हमने माना है। और प्रश्न के अनुसार सी जो है वो ए प्लस प्रश्न के अनुसार ए और बी जो है वो कितने दिन तक कार्य को कंप्लीट करते हैं, या संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 7 दिन में, है ना भाई, प्रश्न में दिया है 7 दिन में संपूर्ण कार्य को समाप्त कर लेते हैं। तो मतलब अगर एक दिन में 15 कार्य करते हैं तो 7 दिन में कितना कार्य करेंगे भाई, एक दिन में अगर 15 कार्य करते हैं तो 7 दिन में कितना कार्य कर लेंगे 105 कार्य, 15 सत्ते 105। देखिए 15 सत्ते 105 कार्य, कितना कार्य हो जाएगा 15 सत्ते 105, मतलब कुल कार्य कितना था, कितना इकाई था कुल कार्य 105। ठीक है, क्योंकि अगर ए और बी मिलकर एक दिन में 15 कार्य करेंगे और 7 दिन तक कार्य करेंगे तो हमारा कुल कार्य कितना आ रहा है 105। अब सी करेगा, सी अगर अकेले कार्य करेगा तो कौन से कार्य को करेगा 105 कार्य को, लेकिन प्रश्न में बोला है कि सी को जितना भी कार्य सभी मिलकर कर रहे हैं उसके समान दुगना कार्य करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 105, इसके समान दुगना कार्य है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सी का यहाँ पर क्षमता कितना आ रहा है 7, सी का एक दिन का कार्य कितना है 7, तो एफिशिएंसी नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस जो एक 105 इंटू 2 वर्क को कौन करेगा सी करेगा, तो क्षमता भी किसका आएगा सी का आएगा। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 1 से 7, 7 5 से 35, तो इस 15 7 105, तो 15 दूनी कितना आ जाएगा 30 दिन, 15 दूनी कितना आ जाएगा 30 दिन। तो यदि सी अकेले संपूर्ण कार्य के समान दुगने कार्य को करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। ठीक है, कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा, है ना। मतलब सी अगर संपूर्ण कार्य के समान दुगना कार्य करेगा अकेले तो 30 दिन में करेगा। तो देखिए आप इसको एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हो सकता है वहाँ पर आपको समय लग जाता एलसीएम लेने में, तो आप इस रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 81 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर ए और बी मिलकर उसी कार्य को 97.2 दिनों में 97.2 डेज में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला है बी और सी मिलकर उसी कार्य को 162 डेज में 162 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला है बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ दी गई है इसको हम रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं। जो समय दिया है इसको हम रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी इस टू, फिर उसके बाद किसका दिया है ए और बी का दिया है, फिर उसके बाद कितना किसका दिया है बी प्लस सी का दिया है। तो ए बी सी का कितने दिन दिया है 81 दिन, तो यहाँ पर 81 लिख लेते हैं। और बी और सी का 97.2 डेज लिखा है, तो ये हो जाएगा 972/10, ये हो जाएगा 972/10। उसके बाद बी और सी का 162 लिखा है तो 162 लिख देते हैं। इसको हम रिड्यूस करते हैं तो 81 1 से 81 ये कट जाएगा, 81 1 से 81, और फिर ये सेकंड बार में कितने बार में कटेगा, यहाँ पर 162 आ रहा है तो 2 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 81 2 = 162, और इधर 81 2 = 162। और रिड्यूस कर देते हैं, 2 छक्के 12 2 पंचे 10। तो यहाँ से टाइम का हमारा रेशियो क्या आ रहा है 1:6/5/2। तो मैंने आपको बोला था एफिशिएंसी के रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो 1/1 हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 और 2 को हटाना है, तो 6 और 2 किससे कटेगा 6 से कटेगा, है ना भाई। 6 जो है यहाँ पर अगर मैं 6 और 2 का एलसीएम देखूंगा तो 6 आएगा। तो 6 जो है वो 6 से और 2 से क्या होगा, दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर 6 × 5 = 6 5 आ जाएगा, और 6 × 1/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी का आपका रेशियो कितना आ गया
क्षमता का यहाँ पर अनुपात कितना आ गया, 6:5:3 आ गया। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद a प्लस बी आपका कितना दिया है, इसमें आपका a प्लस बी कितना है हमारा 5 है। देखिए यहाँ पर हमने a प्लस बी कितना निकाला है, 5 निकाला है। तो a प्लस बी 5 है तो c कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर b प्लस सी हमारा कितना निकला है, देखिए हमने यहाँ पर b प्लस सी कितना निकाला है, b प्लस सी हमारा कितना आया है, 3 आया है। तो b प्लस सी अगर 3 है, 3 में क्या प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना भाई। b प्लस सी अगर 3 होगा तो a भी 3 होगा, तभी तो 3 + 3 करोगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, a अगर 3 है, c 1 है, तो 3 और 1 4, 4 में क्या प्लस करोगे कि 4 में क्या प्लस करोगे तो 6 आएगा। तो 4 में 2 प्लस करोगे तो 6 आएगा। मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, 2। मतलब b का यहाँ पर एक दिन का कार्य कितना आ गया, आप एक दिन का 1 घंटे का आप मान सकते हैं, मैं यहाँ पर एक दिन का कार्य मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को समय दिया है, जो यहाँ पर जो समय दिया गया है वो किस में दिया गया है, दिन में दिया गया है, डेज में दिया है। चलिए यहाँ पर b का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 2। बी का एक दिन का कार्य 2 हो गया। पूछा क्या है, बी अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर किसका एफिशिएंसी निकाला है, बी का। क्योंकि बी का अगर एक दिन का कार्य पता चलेगा तभी तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा ये हम बता पाएंगे। तो बी का ना एक दिन का कार्य कितना है, 2। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अच्छा, कार्य को करेगा तो कौन से कार्य को करेगा भाई, कार्य को करेगा, यहाँ पे कार्य भी तो करना है, तो कौन से कार्य को करेगा। तो देखिए यहाँ पर ना प्रश्न में क्या बोला है, किसी भी एक पर्सन का ले लेते हैं या जो साथ में कार्य कर रहे हैं उसका ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ए बी और सी मिलकर, देखिए ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 81 दिनों में। तो मैंने यहाँ पर एक दिन का कार्य कितना लिया है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य मैंने कितना लिया है, 6। तो अगर एक दिन में 6 काम करेंगे तो 81 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 6 काम करेंगे तो 81 दिन में 81 गुणित 6 काम होगा। तो 81 दिनों में कितना काम होगा, 81 गुणित 6 काम होगा। तो यही जो 81 गुणित 6 है यही हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य, यही हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य। तो यहाँ पर हमारा कुल कार्य कितना आ गया, 81 × 6 आ गया। और फिर यहाँ पर एफिशिएंसी क्या है भाई, इस कुल कार्य को कौन करेगा, बी अकेले करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है, 2। बी का एफिशिएंसी कितना है, 2। तो यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं, 2 × 3 = 6 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो 243 डेज। तो कितना आ गया, 243 डेज। मतलब अगर बी अगर अकेले संपूर्ण कार्य को करेगा, है ना, संपूर्ण कार्य को यदि बी अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, 243 डेज में करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको इसको हल करना है। अब हम हमारे अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 43.75 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसे 52.5 दिनों में 52.5 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी है इसको हम रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले किसका दिया है, ए प्लस बी का साथ में दिया है, फिर उसके बाद किसका दिया है, बी और सी का दिया है, फिर उसके बाद किसका दिया है, सी और ए का दिया है। ठीक है, अब ए प्लस बी यहाँ पर क्या बोला है, ए प्लस बी का कितना दिया है, 35 बोला है, तो यहाँ पर 35 लिख लेते हैं। और ये उसके बाद बी प्लस सी का 43.75 दिया है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4375/100, 4375/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे कितना ज़ीरो लगेगा, 2 ज़ीरो। इसके बाद सी और ए का कितना दिया, 52.5 दिया है, तो हम क्या करते हैं 525 बाय इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 525/10 हो जाएगा। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो किससे कटेगा भाई, पहले 5 से काट देते हैं, 5 × 7 = 35। देखिए सबके लास्ट में 5 है तो ऑब्वियस सी बात है 5 से कटेगा, तो छोटी वैल्यू से कैंसिल करके देख लेते हैं। 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 0 = 0, 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार और किससे कटेगा, देखिए 15 × 7 = 105, 7 से कट रहा है तो 7 से काट के देख लेते हैं। अब 7 से अगर कैंसिल करेंगे, 7 × 1 = 7, चलो 7 × 7, यहाँ पर हमने एक बार पिछले क्वेश्चन में भी कैंसिल किया था, 7 × 1 = 7। चलिए मैं थोड़ा इसको ना ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ।
7 1 से 7, 7 2 से 14, 7 5 से 35 और कटेगा यहाँ पर 7 1 से 7, 15 7 105, ठीक है, 15 7 105। तो यहाँ पर कितना आ गया ये 1:125/100 अनुपात 15/10। अभी इसको हम और रिड्यूस कर लेते हैं और कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 25 5 से 125, 25 4 से 100, 5 3 से 15, 5 2 से 10। तो यहाँ पर जो टाइम का रेशियो है ये क्या आ गया, टाइम का रेशियो हमारा क्या आ गया 1:5/4/3/2, ये टाइम का रेशियो आ गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/1 अनुपात 4/5/2/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 5 और 3, यहाँ पर जो 5 और 3 है इसको हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 3 के एलसीएम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 गुणित 4/5, 5 तिया 15, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 पंचे 15, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 15:12:10। देखिए 5/4 को 15 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 4/5 को 15 से मल्टीप्लाई कर लिया है ना, 4/5 को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 3 से 15, 3 4 से 12। एक बार 2/3 को भी हमने 15 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 5 से 15, 5 2 से 10। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू काफ़ी बड़ी थी, अगर आप रिड्यूस नहीं करते और एलसीएम लेते तो हो सकता है आपको टाइम लग जाता। तो रिड्यूस करने के बाद आप यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, और यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को हटाएंगे तो समय आपको कम लगेगा, है ना। तो रिड्यूस करने से हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आसान हो जाता है। अभी हम यहाँ पर आगे और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में बोला है सी अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी का एफिशिएंसी निकालना है। तो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में आपने बताया था कि a + b b + c + a गिवन दिया है, तो तीनों को आप प्लस कर देंगे तो इस तरीके से 2a + 2b + 2c आ जाएगा। फिर आप इसको 2a + 2b से माइनस कर देंगे तो आपका c आ जाएगा, 2c आ जाएगा। या फिर a + b + c निकाल के a + b से माइनस कर दो तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ना मेरा यहाँ पर तीनों को मैं प्लस कर देता हूँ, तो a + b 15 है, प्लस b + c 12 है, प्लस c + a 10 है। तो ये कितना आ जाएगा 15 + 12 + 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a + 2b + 2c = 37 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मेरे को यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड करनी है तो या तो मैं a + b + c a + b + से निकाल के a + b से माइनस कर दूँ, या फिर मैं 2a + ये जो इक्वेशन है इसको मैं 2a + 2b से माइनस कर दूँ। तो a + b हमारा कितना निकला है 15 है, a + b हमारा 15 है। तो मैं अगर 2a + 2b लिखूँगा तो कितना आ जाएगा 2a + 2b बराबर मेरा कितना हो जाएगा 30। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो 2a 2a कट जाएगा, 2b 2b कट जाएगा, तो 2c बराबर कितना हो जाएगा 37 - 30 7। तो c बराबर कितना हो गया 7/2। c बराबर कितना हो गया 7/2। मतलब c का एक दिन का कार्य कितना आ गया 7/2। या आप एक दिन का या आपको 1 घंटे का लेना है वो भी ले सकते हैं। मैं क्योंकि यहाँ पर समय दिन में दिया है तो मैं डेज में लेता हूँ। आवर्स में भी निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक दिन का कार्य मान लेता हूँ 7/2। तो मेरा कुल कार्य कितना आएगा, देखिए यहाँ पर मेरा कुल कार्य कितना आएगा। अच्छा, कुल कार्य भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमको भाई ये भी तो पता करना पड़ेगा ना सी कौन से कार्य को करेगा। a + b जो है वो 15 है, तो a + b का एक दिन का कार्य 15 है, और a + b जो है वो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, संपूर्ण कार्य को 35 दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है 35 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना अगर एक दिन a और b मिलकर एक दिन में 15 कार्य करते हैं तो 35 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 35 दिन में कितना कार्य करेंगे 15 × 35 कार्य करेंगे। तो 35 दिन में कितना कार्य करेंगे 15 × 35 कार्य करेंगे, और यही जो 15 × 35 आया यही आपका क्या है टोटल वर्क, यही आपका क्या है टोटल वर्क है, यही आपका क्या है कुल कार्य है। ठीक है, तो अब मैंने आपको फार्मूला बताया था टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो काम कितना करना है 15 × 35। इस संपूर्ण कार्य को कौन करेगा सी करेगा। सी का क्षमता कितना है 7/2, 7/2। तो 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 15 × 35/7 × 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 5 से 35 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 पंचे 150। तो आंसर कितना आ जाएगा 150 डेज। तो आंसर कितना आ जाएगा 150 डेज। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा
150 डेज। मतलब सी अगर अकेले संपूर्ण कार्य को करेगा तो कितने दिन में करेगा? 150 दिन में करेगा, है ना। सी अगर संपूर्ण कार्य को करेगा तो कितने दिन में करेगा? 150 डेज में करेगा। तो इस तरीके से हमको जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है या फिर ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो, हमको रेशियो मेथड अप्लाई करके इसको हल करना है। तो अब हम हमारे अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि ए अकेला किसी काम को 11 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 16.5 दिनों में 16.5 डेज में पूरा कर सकता है। फिर बोला है सी के साथ मिलकर वे उस काम को 5.5 दिन में पूरा कर लेते हैं, 5.5 डेज में पूरा कर लेते हैं। यदि सी और डी मिलकर उसी काम को 22 दिन में पूरा कर सकते हैं तो डी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हम रेशियो के फॉर्म में वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए का कितना दिया है, यहाँ पर जो ए का टाइम दिया है, यहाँ पर पहले चले सभी पर्सन का लिख लेते हैं, कौन कौन से पर्सन साथ में काम कर रहे हैं। तो पहले ए काम कर रहा है तो ए अनुपात हो जाएगा, फिर बी काम कर रहा है बी अनुपात, यहाँ पर फिर सी के साथ मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर उसके बाद सी और डी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद कौन काम कर रहा है? सी और डी। उसके बाद सी और डी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ए का कितना दिन दिया? 11 दिन, तो यहाँ पर हम 11 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर बी का कितने दिन दिया है? 16.5, तो 165/10 हो जाएगा ये। उसके बाद ए बी और सी का 5.5 डेज दिया है तो 55/10 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद सी और डी का दिया है तो ये कितना है? 22 दिन हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 लिख लेते हैं। अब इसको हम रिड्यूस करते हैं तो 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 पंचे 55, 11 पंच पे 55, 11 दूनी 22, 15 और कट जाएगा, 15 और रिड्यूस हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से हमारा जो टाइम का रेशियो है ये कितना आ गया? तो टाइम का यहाँ पर रेशियो 1:3/2:1/2:2 आ गया, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल यहाँ पर क्या आएगा? 1/1 ये 1 हो जाएगा और इसका उल्टा हो जाएगा 2/3, फिर इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा 1/2 का, और इसका हो जाएगा 2 का 1/2, ठीक है। सबको हमने यहाँ पर क्या कर दिया? सबका इन्वर्स कर दिया, सबका यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस, अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 3 और 2 को हटाना है तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा और 6 जो है वो 3 और 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो 3 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो 6 1 ज़ा 6, 6 जब 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 3 2 ज़ा 6, यहाँ 4 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 3। ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 6। बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 4। और ए बी और सी का साथ में एक दिन का कार्य कितना है? 12 और सी और डी का एक दिन का कार्य 3। तो अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है, जिसमें से ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू हमारी 4 है, तो सी कितना होगा? 6 + 4 10, 10 में क्या प्लस करोगे तो 12 आएगा। तो भैया 10 में आप 2 प्लस करोगे तो 12 आएगा, 10 में 2 प्लस करोगे तो 12 आएगा। तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर सी और डी की वैल्यू कितनी दी है? सी प्लस डी हमारा कितना दिया है? 3 दिया है, जिसमें से सी हमने कितना निकाला है? 2 निकाला है। तो सी जब 2 निकाला है, 2 में क्या प्लस करोगे तो आपका 3 आएगा, तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। तो डी का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 1। मतलब डी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1 कार्य करेगा। अब यहाँ पर हमको टोटल वर्क भी तो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि डी अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, तो भैया यहाँ पर टोटल वर्क भी तो निकालना पड़ेगा, कौन से कार्य को करेगा। तो यहाँ पर ना हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में बोला है ए अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करता है? 11 दिनों में, ठीक है। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है? 6। ए का एक दिन का कार्य कितना है? 6। तो ए का एक दिन का कार्य 6 है, तो 11 दिनों में कितना काम करेगा ए? 11 दिनों में कितना काम करेगा? 66 काम। तो यही जो 66 कार्य है, यही क्या है हमारा? यही 66 कार्य क्या है? कुल कार्य, क्योंकि ए किस कार्य को कर रहा है? कुल कार्य को कर रहा है। तो यही जो 66 कार्य है ये हमारा क्या है? कुल कार्य है। तो मतलब डी अगर एक दिन में एक कार्य करता है तो उसको कुल कार्य को करना है, और कुल कार्य क्या है? 66 कार्य। तो 66 कार्य को करना है तो कितने दिन में करेगा? 66 दिनों में, है ना भाई। 66 कार्य कितने दिन में करेगा? 66 दिन में। या फिर आप टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी लिखोगे तो वर्क आपका 66 है और एफिशिएंसी 1 है, तो आपका आंसर आएगा 66 डेज। आंसर आएगा 66 डेज। और यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है, एक दिन में अगर एक कार्य करेगा तो
66 कार्य कितने दिन में करेगा? 66 दिन में। तो इस प्रकार से ना आपको जो रेशियो वाले, इस प्रकार से जो आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है आप उसको रेशियो मेथड अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो आप इस मेथड का यूज़ करिए। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।